हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। और ये हमारा आपने पिछला वाला व्लॉग देखा था। पिछला वाला व्लॉग वाज ऑल अबाउट गृह प्रवेश। तो यहाँ पर रात को हम लोग रुके थे और ये इस घर में हमारा पहली मॉर्निंग है। और बस हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नहा नहीं सकते, कुछ भी इंतज़ाम यहाँ पर है नहीं। थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग बस लेकर के आए थे। तो मच्छर भी बहुत है, हालांकि जाली लगवाई थी फिर भी मच्छर बहुत ज़्यादा फील हो रहे थे। तो मैं और हस्बैंड मिल कर के सारा सामान जो है समेट रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा सामान समेटने में तो बर्तन और कपड़े वगैरह ही हैं, क्योंकि पूजा का जो सामान था वो तो पंडित जी ने हाथ लगाने के लिए मना किया था, वो अपने हिसाब से ही करेंगे। और देखो यार, कितना भी आप नई टेक्नोलॉजी सीख लो, नया नया चीज़ें सीख लो, लेकिन बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, उनकी जो मैच्योरिटी होती है, उनका जो लाइफ के साथ एक्सपीरियंस होता है ना, वो आप नहीं खरीद सकते। वो कर कर के ही आता है, धीरे धीरे लाइफ के साथ ही आप सीखते हो। जैसे कि एक छोटी सी चीज़, हम लोगों ने इतनी सारी तैयारी करी थी यहाँ पर गृह प्रवेश के हिसाब से, बट हम लोग सोएंगे कहाँ? वो गद्दे तो किसी के भी पास नहीं है। पहले घरों में होते थे, वो फोल्ड करके गद्दे स्टोर कर लेते थे कि कोई आएगा तो उनको सोने के काम आएगा। बट जब से अब ये मैट्रेस वाला कल्चर चल पड़ा है, तो एक्स्ट्रा चीज़ हम स्टोर ही नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है कि इसको भी डी क्लटर कर दो, उसको भी डी क्लटर कर दो, स्पेस ख़त्म हो रहा है इस चीज़ में। तो मेरे पास बिगनिंग में एक एयर वाला एयर बेड था, मतलब वो रबर और प्लास्टिक का बना हुआ था और उसमें हवा फुला के वो डबल बेड बन जाता था। वो मैंने बहुत साल रखा। उसके बाद फिर 2 बेड हो गए, मैट्रेस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो लगा यार ये बहुत जगह खा रहा है। फिर वो धीरे धीरे ना पंक्चर भी हो गया था 2-3 जगह से, तो उसको हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन एक भी फिर मेरे पास गद्दा वद्दा नहीं बचा था। तो ये मम्मी ने, उनके पास भी कोई गद्दे वद्दे नहीं है अभी, पर उन्होंने ये देख करके कि बच्चे सोएंगे कैसे, कहाँ सोएंगे, तो उनके पास जो भी पुरानी रजाइयाँ वगैरह थी ना, वो सब भेज दी सुबह सुबह पापा के साथ कि ये रजाइयों पे चादर वगैरह बिछा करके सो जाएंगे। अदरवाइज़ ऐसे तो स्ट्रेट ना बेड पे सो सकते हैं और ना ही ज़मीन पर सोया जा सकता है। हमारे यहाँ पर इतनी सर्दी पड़ती नहीं है, तो रजाइयाँ तो अभी यूज़लेस हो गई हैं, एक ब्लैंकेट में भी काम चल जाता है। और ये देखिए, पंडित जी आज सुबह 7 बजे आए थे और ये सब सामान ले जा चुके हैं। हम लोग अभी भी यहाँ हैं क्योंकि पापा आने वाले हैं। और जो सामान निकाला था, जैसे उधर केले के पत्ते, फ्लावर्स वगैरह आप देख रहे हो, वो उनको डिस्पोज करने का एक तरीका होता है। तो बस पापा ने कहा है कि वो आ रहे हैं, तो वी आर वेटिंग, वो आ जाएंगे तो फिर हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे। ये बर्तन वगैरह मैं घर ही ले जाके धोऊंगी अब। और कल यहाँ पर जब पूजा हुई थी, उससे पहले मैंने यहाँ पर सफाई की थी। अभी फिर वापस से थोड़ा सा मैस हो गया, लेकिन ये मैं अभी क्लीन नहीं करूँगी क्योंकि अभी लेबर का आना जाना लगा ही रहेगा। अभी थोड़े बहुत काम हैं जो पेंडिंग हैं, तो कितनी भी सफाई करो वो तो वापस गंदा हो ही जाना है। जो लोग आते जाते हैं, काम करते जाते हैं, वो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत क्लीनिंग करते चले जाते हैं। तो अभी बस मैं सारी चीज़ें समेट रही हूँ। और ये भी देखो, ये जो कारपेट जैसे है ना, एक मेरे पास था जिसको मैं बिछा करके पूजा करती हूँ, इसके ऊपर बैठ करके, एक मम्मी ने ही भेजा था। तो वही मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि बड़े लोगों को कितना ज़्यादा नॉलेज होती है चीज़ों के बारे में, कि जो कोई ना भी बताए वो भी उनको पता होता है कि हाँ, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है।
पतिदेव और मैं मिलकर के खाना बना रहे हैं। एक्चुअली पिछले दिन पूजा थी और आपने अगर वो वाला व्लॉग देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि मेरे शोल्डर में स्पाज्म आया हुआ है, तो मेरा सीधा हाथ मूव करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा है। तो मैं फिज़ियो करवाने भी गई, मैंने सेशन लिए हैं, अभी थोड़ा सा आराम हो रहा है तो मैं काम कर पा रही हूँ। तो ये तो नेक्स्ट डे ही था, तो हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो पतिदेव मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा रहे थे, हर वो काम जिसमें आर्म स्ट्रेच करना पड़े, स्पेशली जैसे बिगनिंग में आपने देखा कि वो मेरी साड़ी भी फोल्ड कर रहे थे। तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि तू आराम कर। पर बहुत देखो, आप सारा दिन आराम नहीं कर सकते, कई सारे काम हैं जो उठकर आप ही को करना पड़ता है। तो बस वही है। पापा भी जो सामान रहता है ना, जो मैं आपको बता रही थी कि पूजा का सामान है उसको डिस्पोज़ कैसे करना है, तो उसके लिए पापा आए थे। पापा ने और शर्मा जी ने मिल कर के वो सारा काम निपटाया। फिर वो घर आए, फिर हम लोग ने बैठ के चाय वाय पी। ये ही गैस स्टोव हम लोग वहाँ ले गए थे पूजा करने के लिए, दूध छलकाते हैं ना उसके लिए। उसके बाद ला करके मैंने इसको क्लीन किया है, क्योंकि दूध की ना स्मेल आने लगती है, थोड़ा सा पुराना हो जाता है जब। क्लीन करने के बाद फिर खाना वाना बनाया था और फिर मुझसे बिल्कुल भी काम हुआ ही नहीं। तो ये सीधे मैं आपसे अभी नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। तो मैं पेंट्री चेक कर रही थी, कुछ एक ऐसे डब्बे जो मुझे नहीं चाहिए, कुछ एक ऐसी चीज़ें जो एक्सपायर हो गई हैं, अभी से शॉर्ट लिस्ट कर रही हूँ, सो दैट जब शिफ्टिंग होगी तो ज़्यादा कार्टन ना लोड करने पड़े, ज़्यादा कार्टन ना इकट्ठे हो जाएं। जो चीज़ यहाँ पे डिस्पोज़ की जा सकती है वो वहाँ जाके भी डिस्पोज़ ही करनी होगी, तो उसे फिर पैक करने का, अनपैक करने का हैसल क्यों लेना। और जो मूवर पैकर वाले होते हैं वो कार्टन के हिसाब से आपको चार्ज भी करते हैं। तो थोड़ी सी समझदारी दिखा के अगर थोड़ा टाइम, एफ़र्ट और पैसे बच जाते हैं तो वो काम कर लेना चाहिए। तो मुझे दिखे, मैंने तिल मंगा के रखे थे कुछ बनाने के लिए, बट मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने नहीं बनाया। नाउ आई थॉट कि यार तिल देखो थोड़ी सी गर्मी करते हैं ना, तो आगे तो इसका बिल्कुल ही यूज़ नहीं होगा। तो अभी तो फिर भी सुबह शाम में थोड़ी ठंडक है, तो मैं इसका कुछ अभी बना लेती हूँ। तो ये तिल मेरे पास 1.5 कप से ज़रा ही ऊपर थे, तो इनको मैं रोस्ट कर लूँगी और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पीनट्स भी। तो 1 कप जैसी मैंने पीनट ले लिए, तो कुल मिला के ये 2.5 कप जैसा हो गया है मेरे पास ड्राई इंग्रेडिएंट। और साथ में मैंने गुड़ को जो है माइक्रोवेव कर लिया था। माइक्रोवेव करने के बाद गुड़ ईज़िली चॉप हो जाता है। गुड़ को काट करके मैंने तैयार कर लिया है। तो लगभग 2.5 कप मेरे पास ये तिल और गुड़ थे, तो इसका हाफ़ यानी 1.25 कप, मतलब तिल और पीनट्स थे 2.5 कप, तो इसका हाफ़ मैंने गुड़ ले लिया है 1.25 कप। आप इसको बढ़ा सकते हो, 1.5 कप भी कर सकते हो और चाहे तो 2 कप भी ऐड कर सकते हो। फिर जितना आप बढ़ाते जाओगे गुड़ को, उतना गुड़ का टेस्ट ज़्यादा आता चला जाएगा। वैसे 2.5 कप में 1.25 कप यानी 50% बिल्कुल ही मिनिमम है। आप मीठा कम खाते हो, नहीं पसंद करते हो, फिर भी इतना तो आपको डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ टेस्ट नहीं आएगा। और फिर तिल का अपना टेस्ट जो होता है वो स्लाइट कड़वा होता है, नटी एंड स्लाइट बिटर, तो वो आपको ज़्यादा फील होगा। तो मिनिमम कुछ भी आप बनाते हो तिल का, तो मिनिमम 50% गुड़ रखिए ही, वरना वो वाला मज़ा नहीं आता है। जो पीनट्स है वो ठंडे हो जाने के बाद इसका छिलका मैंने उतार लिया था। पीनट्स जार में मैंने नीचे डाले हैं, क्योंकि नीचे ब्लेड्स ज़्यादा घूमते हैं, पीनट्स को ज़्यादा क्रश होने की ज़रूरत है। तिल तो कम क्रश होंगे, कुछ एक रह जाएंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने तिल ऊपर डाले हैं और इनको साथ ही में मैं पीस लूँगी। आप डेफिनेटली अलग अलग भी पीस सकते हो। इसके बाद गुड़ मैंने डाला है पैन के अंदर, बिल्कुल ज़रा सा 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून जैसा मैंने इसके अंदर ऐड किया है पानी, और अभी इसको पिघलने के लिए छोड़ेंगे। आपको ये जो पीनट वगैरह है, तिल वगैरह है, ये बिल्कुल पेस्ट नहीं करना और पल्स मोड पे आपको इसे ग्राइंड करना है। एकदम से मिक्सी चला दोगे तो वेरी लाइकली कि तेल छूट जाएगा, फिर पीनट बटर जैसा हो जाएगा आपके जो पीनट्स हैं, और तिल की भी ताहिनी बन जाएगी। तो पल्स मोड पे करना और थोड़ा थोड़ा सा कोर्स आप इसको रखना। और यहाँ गुड़ का जो सिरप बन रहा है इसे मैं चेक कर रही हूँ, ये एक तार का नहीं हुआ है, बस जो लास्ट ड्रॉप है वो रेजिस्ट होकर गिर रही है। मैं यहाँ पे बस चुटकी भर सोडा मिला दूँगी, इससे जो चाशनी है वो हल्की हो जाती है, कलर भी प्यारा हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो अगर गुड़ आप इस्तेमाल कर रहे हो थोड़ा डार्क कलर का है, तब आप 1 चुटकी सोडा ज़रूर से मिलाया करें।
इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर मिला दिया है जो सामान पीसा था। एक तार की चाशनी नहीं बनानी है और बस इस सबको मिक्स कर लेंगे। तो बिगनिंग में लूज़ हलवे जैसा फील होगा, बट कीप ऑन कुकिंग। ये थोड़ा सा बस पुट टुगेदर होने लगे एक साथ, आप मतलब आपको फील हो कि ये एक साथ इकट्ठा हो रहा है, आप चमचे से चला रहे हो तो सारा एक साथ घूम रहा है। बस इतनी सी देर से कुक करना, बहुत ज़्यादा फर्दर कुकिंग नहीं करना है। और उसके बाद ये मिक्सचर देखने में बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे काजू कतली का मिक्स होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। आपको ऐसा डाउट लग सकता है कि ये जमेगा नहीं, तो आप बिल्कुल छोटी सी बॉल साइड में लेकर के देख लेना, उसे रोल करना और वो फिर ठंडी भी जल्दी हो जाएगी। तो फर्म अप हो रही है कि नहीं हो रही है आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको गैस कब बंद करनी है। ओवर कुक करने से ना हैंडल करना तो देखो डेफिनेटली आसान हो जाता है, सॉलिड हो जाता है ना, लेकिन फिर वो खाने में आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, मज़ा ख़राब हो सकता है। तो बिल्कुल मेल्ट इन माउथ बने इसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट आप इसको रखना, बिल्कुल वैसा जैसा काजू कतली का डो हम उतारते हैं। यहाँ पर मैंने एक पार्चमेंट पेपर के ऊपर थोड़ा सा घी लगाया था, थोड़े से तिल फैलाए थे और उसके बाद ये जो मिक्स था ये मैंने उतार लिया। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पतला लग रहा है। मुझे खुद को भी 1 मिनट के लिए डाउट आ गया था कि यार मैंने रायता तो नहीं फैला दिया, ये इतनी मेहनत ख़राब तो नहीं हो जाएगी। बट क्योंकि मैं काजू कतली बनाती रहती हूँ तो मुझे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। बट वो हर चीज़ हम आँखों से पहली बार सेंस करते हैं ना, तो देखकर हल्का सा मुझे ऐसा फील तो हुआ था कि ये अगर नहीं हुआ तो। बट मैंने इसको फिर इस तरह से फैला दिया और अंदर फिर मैं इसमें काजू मिला रही हूँ। ये देखो ये मुझसे ना एक मिस्टेक हुई यहाँ पर, काजू अंदर डालना इज़ अ गुड थिंग, लेकिन पूरे पूरे मत डालना क्योंकि बाद में हमको ये काटना भी पड़ेगा और काजू कटने में कभी कभी शेप ख़राब कर देते हैं आपकी मिठाई का। तो काजू आप ऐड करोगे ना अंदर तो चॉप करके ऐड करना, तो आपको काटने में दिक्कत नहीं होगी। और मैंने तो काजू ऐड किए हैं, आप पिस्ता बादाम किशमिश काजू इन सबको मिक्स करके, थोड़ा इन सबको चॉप करके गुलकंद में मिक्स करके, वो तो आपकी डेफिनेटली चॉइस है अंदर आप क्या मिलाना चाहें। किसी भी नट को छोटा छोटा चॉप करके उसे थोड़ा सा मावे में मिक्स करके भी मिला सकते हो, ड्राई भी डाल सकते हो, जैसा दिल चाहे वैसा कर लेना। इसके बाद बस मैंने इसको शेप करने की कोशिश करी है, बहुत सॉफ्ट है, साइड साइड से निकल रहा था तो उस वक्त तो मैंने इसे छोड़ दिया, बट बार बार आके मैं इसे हल्का हल्का शेप करे जा रही थी क्योंकि ये सॉफ्ट था ना। तो इसको रखती थी मैं प्लेटफॉर्म पे और ये फैलने लगता था, गोल नहीं रह रहा था। लेकिन जैसे जैसे ठंडा होता गया वैसे वैसे फर्म अप होता चला गया और मैं भी आपको दिखाऊंगी भी, एकदम गोल मस्त ये हो गया था और बिल्कुल सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ। ये तिल गुड़ की मिठाई कह लो आप, जो या तिल रोल कह सकते हो आप। मेरा तो रोल काफ़ी मोटा है क्योंकि पार्चमेंट पेपर छोटा था, ये ना प्री कट शीट्स है मेरे पास, तो इससे बड़ा पार्चमेंट पेपर मैं 2 को जॉइन करके लगाती तो वो फिर मुझसे हैंडल होने में मुश्किल होता, इसलिए इतना थिक है। आपके पास रोल हो पार्चमेंट पेपर का तो बड़ा सा लेना जिससे ये थोड़े पतले बने, तो थोड़े कॉइन शेप के रहेंगे ना तो अच्छे लगेंगे। और जो मैं आपको बोल रही थी होल काजू डालने की वजह से मुझे थोड़ा सा काटने में बाद में डिफ़िकल्टी हुई, बट मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ये कितने सॉफ्ट बने हैं, एकदम मेल्ट इन माउथ, कोई चिपचिपाहट नहीं है। चाशनी ज़्यादा मत पकाना, उसमें भी चिपचिपाहट हो जाती है। और बस काट लीजिए और बहुत ही टेस्टी ये हमारे तिल रोल रेडी हो गए थे। और तिल है ना एक बहुत ही अंडररेटेड सुपर फूड है, इसमें इतना हाई कंटेंट होता है कैल्शियम का, तो थोड़ा बहुत आपकी डाइट में किसी न किसी फॉर्म में आप इंक्लूड इसे करते रहिए। और मैं अभी किचन में काम कर रही थी तो इतने में शर्मा जी का फ़ोन आ गया है कि वो मैट्रेस वाला भैया जो है वो वहाँ पे पहुँच रहा है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा डिलीवरी लेने के लिए। और देखो मैं पहुंच गई हूँ, अमेज़ॉन वाला भैया अभी तक नहीं आया। मेरे पीछे आप ये देख रहे हो, ये आप में से बहुत लोग को पसंद है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो ये मैंने यहाँ पर लगवा लिया है। वो लोग है ना वॉलपेपर सजेस्ट कर रहे थे, पर फिर मुझे लगा मेरे पास ये है तो मैं ये लगवा लेती हूँ। और इस बार इसकी जो वायर है ना
वायर दिखती थी वहाँ पे, वो वायर कंसील हो गया। तो मुझे बताना कैसा लग रहा है। अभी तो डे लाइट है तो लाइट ऑन करने से मंदिर का पेंट हो गया। डे लाइट है तो लाइट ऑन करने से पता नहीं चलेगा। रात में देखा तो है आपने इसको कि ये कैसा लगता है ऑन हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। इसके जो मेजरमेंट है वो मैंने बिगनिंग में ही उनको बता दिया था कि भैया मुझे ये लगाना है। तो वो घर पे आकर के इसका मेजरमेंट ले गए थे, सो दैट उसके हिसाब से मोल्डिंग बन जाए। और इस बार मैंने ना कर्लॉन के मैट्रेस मंगाए हैं फ्रॉम अमेजोन। तो ये शायद एक आया है, एक अभी आना बाकी है। तो मैं रख देती हूँ। अमेज़ॉन से 2 मैट्रेस मंगाए थे हम लोगों ने, और 2 मैट्रेस 2 भैया ही डिलीवर करने आए। तो एक भैया पहले आ गए थे और शर्मा जी के पास ओटीपी आ रहे थे, तो मैंने ओटीपी दिया तो वो तो मान गए, पर दूसरे वाले भैया वाज लाइक कि नहीं दिस दैट। तो शर्मा जी भी आ गए थे। तो दोनों मैट्रेस की डिलीवरी ली। उसके बाद फिर रिलायंस डिजिटल से थोड़ा बहुत सामान हम लोगों ने ख़रीदा था, उसकी डिलीवरी में कुछ इशू आ रहा है, तो मैं वापस से वो एस्केलेट करने गई थी और क्या स्टेटस है वो भी पता करने गई थी। इसके बाद फिर घर आ गए हम लोग, और यहाँ मेरे पास ये कुछ एक है ना डेट्स पड़े हुए थे, गिनती में 6 या 7 ही होंगे। तो मैंने इंस्टाग्राम पे मल्टीपल टाइम्स ये रेसिपी देखी है। लोग ऐसे पूरे हाथ और मुंह गंदा करके सान के खा रहे हैं कि पता नहीं कितना ये डिलीशियस है। तो फिर मैं सोचा यार ये सब चीज़ें तो मेरे पास रखी हुई हैं, एक ट्राई तो मैं भी दे करके देखती हूँ। सिंपल सी रेसिपी है, खाली डेट्स को डीसीड करके आपको थोड़े सी चीज़ों के साथ पीसना है, और इसके लिए लगेगा मुरुक्कू। तो मेरे पास ये स्वीट कारम कॉफ़ी का मुरुक्कू था, तो मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी हो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई एज सच पर्टिकुलर टाइप ही चाहिए ज़रूरत नहीं है उसकी। अब इस चटनी में खट्टा और मीठा का बैलेंस होता है, खट्टा मीठा और स्पाइसी का एक अच्छा सा बैलेंस होता है। तो मीठा आएगा डेट से, खट्टा आएगा नींबू से, और स्पाइसी आएगा चिली से। तो ये तीनों चीज़ें साथ में मिला करके विथ सम सॉल्ट एंड वाटर आप पीस लेना। ये जार आपको गंदा दिख रहा है, मैंने इसमें थोड़े वक्त पहले चीनी ही पीसी थी, तो चीनी से इसको थोड़ी स्वीटनेस मिल जाएगी, तो वो कोई विरुद्ध नहीं है, इसलिए फिर मैंने इसे बिना रिंस किए इसमें पीस लिया है। और है ना, आप इस चटनी को चख लेना, आप फील करना कि आपके हिसाब से खट्टा मीठा और स्पाइसी बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है बैलेंस, तो फिर उस हिसाब से और नींबू मिला सकते हो। कुछ लोग इसमें विनेगर भी मिला लेते हैं, बट आई फील नींबू से ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट आता है, फ्रेशनेस आ जाती है। बट आप देख लेना, थोड़ा मीठा कम लग रहा हो तो और डेट्स मिलाकर पीस लेना, खट्टा कम लग रहा हो तो थोड़ा नींबू और मिला लेना या विनेगर मिला सकते हो, और स्पाइसी आप अपने हिसाब से देख लेना। मैंने मिर्ची ज़रा कम रखी है, बताती हूँ रीज़न आपको। इसके बाद मुरुक्कू के ऊपर ये सारी चटनी डाल करके लपेट दीजिए। अभी टेस्ट करने का टाइम आ गया है। ये खा के बताओ, एक ऐसा पीस उठाना जो बिल्कुल चटनी में लबालब डूबा हुआ हो। ओह वाह, चटनी नीचे चली गई है तो थोड़ा डिप करके खा लो, मतलब चटनी में लपेटो और फुल मुंह में डाल लो। सच्ची ये इंस्टाग्राम पे ट्रेंड हो रहा है, या शायद मैं लेट हूँ, आई एम नॉट श्योर। इंस्टाग्राम की रेसिपी है, एवरीवन इज मेकिंग दिस। शानू और ये सानवी भी आ गई। सानवी बता, एक को पूरा ऐसे चटनी में एकदम डिप कर, ओह कितना छोटा, ये वाला ले, शी इज ऑलवेज डाउटफुल। ये वाला ले। खराब है ना? अच्छा लगा इसको, चटनी वटनी ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं कोई भी। ये अच्छा लगा गाइज, ये सच में बहुत अच्छा है। मेरे को भी लग रहा था पता नहीं व्हाट्स द हाइप इज ऑल अबाउट, लेकिन बहुत सही है। आओ सर। नहीं, मैंने वो नमक चखने के लिए चटनी चखी थी। मस्त है ना? मस्त।
तुमने खा लिया नहीं? नहीं, किसी ने नहीं खाया। ये वाला मुरक्कू है ना मेरा, वो स्पाइसी आंध्रा मुरक्कू है। इसमें मैंने मिर्ची कम डाली, इसलिए थोड़ा कलर आपको कम लग रहा है, रेड रेड। प्लेन मुरक्कू हो तो थोड़ी मिर्ची एक्स्ट्रा कर सकते हैं। मुरक्कू ऑलरेडी वेरी स्पाइसी है ना। वेरी टेस्टी। इट्स वेरी टेस्टी। काहे का बना है, कैन यू गेस? खजूर टू गुड। इज प्राइमरी इंग्रेडिएंट। एक दो खुशी का भी रख देना, उसको टेस्ट करना है। ये देखो, ये वाला आंध्रा स्पाइसी मुरक्कू मैंने यूज़ किया क्योंकि ब्लिंकिट पे यही मिला मुझे आज। आप नॉर्मल वाला करते हो तो थोड़ी एक्स्ट्रा चिलीज डाल सकते हो। मेरे पास है ना थोड़े से जो भावनगरी चिलीज़ होती है ना, ये रखे हुए थे, तो मैंने मंगाया था किसी पर्पज़ से। बट जैसे मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रही थी, मुझे पिछले दिनों बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। घर में कम टाइम, बाहर ज़्यादा टाइम मेरा बीत रहा था। ये वो चीज़ें अरेंज करने के चक्कर में, ख़रीदने के चक्कर में, प्रोवाइड कराने के चक्करों में। तो ये मिर्ची फिर मेरा को नहीं टाइम मिला, तो आज मैंने सोचा यार ये रखी हुई है, इनको भी यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप देख रहे हो एक थोड़ी सी येलो भी हो गई है, तो फिर धीरे धीरे इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा और फिर टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। चीज़ें ज़्यादा वक्त तक पड़ी रहती है ना फ्रिज में, तो वो अच्छा टेस्ट नहीं आता उनमें। तो मैंने सरसों का तेल दोनों तरफ गर्म किया था, मिर्चियाँ डीसीड करके मैंने ऐड कर दी और इसके अंदर फिर मैं रूटीन के मसाले डाल रही हूँ। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर मैंने इसमें डाला है क्योंकि इन मिर्चियों में बिल्कुल भी मिर्ची नहीं होती, तो थोड़ा मिर्ची तो इनमें डालनी पड़ती है। कुछ भी रेसिपी में आप इन्हें इस्तेमाल करो, बट उस हिसाब से मिर्ची पाउडर डालना ही होता है। एंड देन बस ये धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, यही रूटीन की चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सौंफ से मैंने इसको तड़का लगाया था और इसको ज़्यादा तो कुक नहीं करना है। थोड़ा स्किन पे ब्लिस्टर्स आने लगेंगे, सफ़ेद सफ़ेद से पैचेस, और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, बस इतना। और मैंने इसमें डाल दिया है आधे नींबू का रस। नींबू के रस से मिर्ची बहुत स्वाद हो जाती है। और बस ये हो गई इंस्टेंट सा अचार रेडी खाने को। आप इसको इंस्टेंटली भी खा सकते हो पराठे वगैरह के साथ में, या जैसे मैं दाल चावल बना रही हूँ ना, तो इसके साइड में तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये है ना हफ्ते भर जैसे फ्रिज में रख के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिर्ची आप कोई भी ले सकते हो, आपके पास जो अवेलेबल हो, आपको जो पसंद आती हो। मसाले और प्रोसेस आप यही कर लेना तो अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। दाल भी मैंने चढ़ा दी थी पकने के लिए, अभी बस मैं चावल तैयार करूँगी। और चावल मैंने इस बार, मैं 5 किलो पैकेट लाती हूँ ना हमेशा, ब्लू वाला इंडिया गेट, वो नहीं था, तो फिर मैंने 1 किलो यही मंगा लिया था आज सुबह। ठीक ही बनता है ये, थोड़ा सा हैवी लगता है। जो ब्लू वाला होता है ना इंडिया गेट बासमती राइस, वो ना फ्लफ़ी एंड लाइट बनता है, पता नहीं चलता कि आप इतना लॉन्ग ग्रेन राइस खा रहे हो, टेस्टी भी बहुत होता है। बट ये वाला जो राइस है ना, ये होता तो है लॉन्ग ग्रेन, बट हैवी लगता है। थोड़ा ही खाने के बाद मन करता है कि नहीं खाना, उतना नहीं अच्छा लगता। और ये देखो, ये थी हमारी आज की क्विक सी डिनर थाली। सारा दिन काम करने के बाद मेरे पास बस इतना ही बनाने की एनर्जी बची थी।